हाय। क्वेश्चन बोल रहा है इफ अ रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड फॉर if a refrigerator is used for heating purpose in winter, so that the atmosphere becomes the cold body and the room to be heated becomes the hot body, how much heat would be available for heating for each kilowatt input to the driving motor? The COP of the refrigerator is 5 and the electromechanical efficiency of the motor is 90%. How does this compare with the resistance heating? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर है, मान ले सपोज ये रेफ्रिजरेटर है। ये रेफ्रिजरेटर जो होता है जो हीटिंग रेफ्रिजरेटर होता है उस रेफ्रिजरेटर का यूज़ हम लोग विंटर सीजन में यूज कर रहे हैं। विंटर सीजन में यूज़ कर रहे हैं जो कि क्या कर रहा है, लो टेम्परेचर से हीट को, ये क्या कर रहा है, लो टेम्परेचर से हीट ले रहा है और इस हीट को लेकर यह हाई टेम्परेचर वाले को, जैसे यह आपका रूम है इसको हीट कर रहा है। क्या कर रहा है, इसको हीट कर रहा है, इसमें हीट प्रोवाइड कर रहा है। यह QH है, ठीक है। और जो हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर होता है, ये रेफ्रिजरेटर लेकिन विंटर से जो भी या जो लो टेम्परेचर हीट लेता है और हाई टेम्परेचर में देता है, जो देता है हीट को देता है, हम हीट पंप यूज़ करते हैं। लेकिन ये रेफ्रिजरेटर को ही हीट पंप हम बनाए हुए हैं, इसका यूज कर रहे हैं लो टेम्परेचर। यह हमारा क्या है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो कोल्ड बॉडी है, ओके। और देखिए क्या रेफ्रिजरेटर होता है, इससे हीट को लो टेम्परेचर से हीट को इजेक्ट करने के लिए, इसे लो टेम्परेचर हीट निकालकर और हाई टेम्परेचर रूम में प्रोवाइड करने के लिए मुझे इस रेफ्रिजरेटर पे वर्क करना पड़ता है। तो इसके लिए दिया है कि अगर एक मोटर लगाया हुआ है, ठीक है, तो जो मोटर को हम 1 किलोवाट, इस पर जो यह हमारा मोटर है, इस मोटर को हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 किलोवाट अगर एनर्जी इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज ये वर्क ही है, इस पर वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट एनर्जी अगर इस मोटर से जा रहे हैं, तो ये मोटर कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यह मोटर जो होता है इसे वर्क प्रोवाइड करेगा, जिसकी इस मोटर की इफिशियंसी कितना है, इस मोटर की जो इफिशियंसी है, मोटर की इफिशियंसी कितना है, 90% इसका इफिशियंसी है। तो इसका इफिशियंसी कितना होता है, तो 0.90 हो गया, 0.90 इसकी मोटर की एफिशिएंसी। तो मोटर की एफिशिएंसी क्या होगा, यहाँ पे जो होता है इसकी एफिशिएंसी के लिए हम क्या फार्मूला होता है, वर्क डन। इसके द्वारा नेट वर्क डन कितना, इससे वर्क जितना हम 1 किलोवाट अगर एनर्जी दिए तो कितना वर्क देगा, बाई कितना Q इसमें ऐड किए, ये Q जो होता है तुम्हारा Q1 ऐड किया मैंने, इक्वल टू 0.90। तो नेट वर्क इक्वल टू 0.90 इंटू ये Q कितना ऐड किए, 1, तो 0.90 यह मुझे वर्क प्रोवाइड करेगा। किसको, इस रेफ्रिजरेटर को 0.90 वर्क प्रोवाइड किया। तो दिया, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका फाइंड आउट करना है मुझे। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि हाउ मच हीट वुड बी अवेलेबल, कितना इस रूम को हीट दे रहा है, हीट कितना दे रहा है, हाउ मच वुड बी अवेलेबल फॉर हीटिंग फॉर ईच किलोवाट। अगर हम 1 किलोवाट हीट एनर्जी जो होता है इस मोटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यह जो होता है रेफ्रिजरेटर जो होता है कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, वह मुझे फाइंड आउट करना है। कितना यह हीट प्रोवाइड कर रहा है इस हीटिंग रूम को, तो उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका COP दिया है रेफ्रिजरेटर का, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना दिया है, 5। लेकिन मुझे पता है कि इससे यहाँ पर हम हीट पंप यूज़ करते हैं, इसको रेफ्रिजरेटर को हीट पंप जो है उसको रेफ्रिजरेटर एज यूज़ किया जाता है हीट पंप। तो हीट पंप की जो उसके कोफिशिएंट ऑफ, उसके COP कितने होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो हम जानते हैं COP ऑफ HP जो होता है हीट पंप इक्वल टू द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो रेफ्रिजरेटर कितने हैं, 5 + 1, तो कितना हो गया, 6 हो गया। COP ऑफ HP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसका COP 6 हो गया। तो COP इसका 6 हो गया, तो
ओ पी ऑफ तुम्हारा हीट पंप इजकल टू 6। इसका कोएफिशिएंट होता है ये कितना हीट प्रोवाइड कर रहा है रूम को हीट करने, तो क्यू एच बाई, और इसमें वर्क कितना प्रोवाइड किया जा रहा है इसको जो भी हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितना वर्क की इस हीट पंप की आवश्यकता पड़े, उस वर्क कितना मेरा हो गया। तो वर्क इसमें कितना इस हीट पंप में मैं प्रोवाइड कर रहा है, तो कितना प्रोवाइड कर रहे हैं वह, और इक्वल टू 6 हो गया। तो क्यू एच कितना, तो मुझे यहीं क्यू एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वल टू जो है 6 इंटू वर्क इन, इस हीट पंप में प्रोवाइड कर रहे हैं जो वर्क है, तो वर्क कितना प्रोवाइड करें, तो मेरा वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं 0.90 किलो वाट जो है किलो वाट वर्क इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कितना हो गया 6 इंटू 0.90, जो कि मेरा आ गया वैल्यू है। जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 5.4 किलो वाट आ जाएगा, उसको प्रोवाइड किया मैंने कितना, इस जो लो टेम्परेचर से हीट इजेक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, और एक्सट्रैक्ट करके इस रूम को यह जो है 5.4 किलो वाट जूल इस रूम को प्रोवाइड करेगा। अगर मोटर कितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं 1 किलो वाट ही हम एनर्जी इस मोटर को दे रहे हैं। तो तब मुझे कह रहा है कि आपको कह रहा है हाउ डज दिस कंपेयर विद द रेजिस्टेंस हीटिंग। अब रेजिस्टेंस हीटिंग से कैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं सर, देखिए क्या होता है, कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं। जो हमारा क्या होता है, सपोज यह एक रेजिस्टेंस हीटर है, एक रेजिस्टेंस, यह मेरा रेजिस्टेंस हीटर है, ठीक है, और यह हमारा रूम है। जब इस रेजिस्टेंस हीटर को हम 1 किलो वाट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इसको रेजिस्टेंस हीटर को, तो यह क्या कर रहा है, रूम को कितना एनर्जी दे रहा है, कितना हीट दे रहा है। तो जब 1 किलो वाट एनर्जी जब इस रेजिस्टेंस हीटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यह मुझे कितना हीट इस रूम को प्रोवाइड कर रहा है, 1 किलो वाट ही प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर हम जो है जो क्या कंप्रेसर जो है, जो ये हीट पंप है, हीट पंप, कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर ऑफ हीट पंप, जो कंप्रेसर ऑफ हीट पंप है, जब इसको हम 1 किलो वाट, जब कितना 1 किलो वाट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यह हीट जो यह रूम है, इस रूम को कितना किलो वाट प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, 5.4 किलो वाट। तो मुझे पता है, तो इसमें मैकेनिकली जो होता है जो कौन एडवांटेज है किसके, वह जो हमारे डेली लाइफ में किसको यूज़ करेंगे, यह हमारा एनर्जी का इससे कम 1 किलो वाट ही एनर्जी देने पे हम मुझे ज़्यादा एनर्जी या हीट प्रोवाइड कर रहा है, और ये भी 1 किलो वाट प्रोवाइड करने पर रेजिस्टेंस हीटर को 1 किलो वाट ही प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हमारे लिए एडवांटेज कौन है, यह हीट पंप